जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या भरने वाले हैं, सिविल कोड का कोई भी एग्ज़ाम भरने का फॉर्म डालने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और देखने का प्रयास करिए। देखिए क्या है, कैसे है। खासकर सिविल कोड विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय छात्र एकता सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार। विषय देखिए क्या है। सिविल कोड स्टेनो भर्ती हेतु विज्ञापन को संशोधित करने विभिन्न पदों पर हेतु आवेदन शुल्क कम करने तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना वर्ष 16 के अनुसार करने के संबंध में। यानी कि ये जो मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया गया है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के द्वारा, यानी कि दिलीप कुमार के द्वारा। तो देखिए उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वह सोचते हैं। तो इसमें देखिए उनका सोच क्या है, कितना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। उम्र सीमा का जो गणना है वह 16 से अधिकतम हो। और एक बात इन्होंने कहा है कि जो शुल्क अलग अलग है, यानी कि यदि आप तीनों पद पर भरना चाहते हैं तो 2400 रुपया लग जाएगा। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है देखिए। तो वहाँ से उपयुक्त संबंध में भी निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार में सिविल कोड के स्टेनोग्राफर सहित कुल 4 पदों हेतु वैकेंसी लगभग 6 वर्ष बाद आई है। ये बात अच्छी है, 6 वर्ष बाद आई है, परंतु इसके विज्ञापन में कई खामियां जिसके कारण लाखों स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। ये बात सही है कि 6 वर्ष बाद आया है। यदि 6 वर्ष पहले आया रहता तो बहुत सारे विद्यार्थी को इसका लाभ मिलता, वो भी विद्यार्थी भर पाते जिनका 6 वर्ष बाद उम्र समाप्त हो गया है। ये पहला पॉइंट है। और बहुत सारे ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं जो इसको नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसका फ़ी इतना अधिक है, 800 रुपया, यानी 2400 रुपया एक फॉर्म को भरने में लगे, तो वो भी समस्या का है। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है। तो 6 वर्ष बाद आया है। एक ही अभ्यर्थी से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आंसू लेखन की योग्यता मांगी गई, जो कि दुर्लभ है। इसमें भाषा अंग्रेजी या हिंदी के चयन का विकल्प होना चाहिए, नहीं तो सीटें खाली रह जाएगी। अच्छी बात है। 2 नंबर में आंसू लेखन त्रुटि सीमा 5% निर्धारित किया गया है, जबकि हाल ही में संपन्न हुए पटना उच्च न्यायालय आंसू लेखन भर्ती परीक्षा में यह त्रुटि सीमा 15% रखी गई थी। अतः इससे भी 15% की रखा जाए। अच्छी बात है। 4 में क्या है, 4 तरह के पद के अलग अलग, यानी कि अलग अलग 800 रुपया शुल्क किया गया है, जो कि बेरोजगारों युवाओं के लिए काफ़ी तकलीफदायी है। सभी पदों के लिए 150 से 200 रुपया आवेदन शुल्क रखा जाना चाहिए। और देखिए, इससे पहले सिविल कोड परीक्षा 2016 वैकेंसी आई थी, अतः सभी वैकेंसी को आई थी इसमें समाप्त हो गई, लेकिन 16 में अधिकतम उम्र सीमा बची हुई थी, वे भी फॉर्म भर सकते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त बातों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए लाखों छात्र के हित हेतु उपयुक्त मांग को स्वीकार करें। विश्वास भाजक के रूप में दिलीप कुमार, छात्र नेता। तो आप यहाँ ध्यान देंगे। और एक बात आप सभी से बता दें, देखिए क्या क्या डिमांड है। सबसे पहला डिमांड है कि एक तो ये 6 साल बाद फॉर्म आया है, और 6 साल बाद फॉर्म आया है। यदि और 17 में आया रहा था, 18 में आया रहा था, 19 में आया रहा था, 22 में आया रहा था, 21 में आया रहा था, तो उस समय बच्चे जो भरते जिनका उम्र समाप्त हो गया है वो भी नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो एक हुए छूट रहे हैं उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर, अधिकतम उम्र 16 में काउंट हो, उसको लेकर। दूसरा क्या मांग है दिलीप कुमार का? दूसरा मांग ये है कि जो फ़ी है 800 रुपया, यानी कि 2400 रुपया एक फॉर्म को भरने में हो रहा है, उसको 200 से 150 किया जाए। ये भी उनका डिमांड है। एक और डिमांड है कि जो विद्यार्थी से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मांगा गया है, उसको अथवा कर दिया जाए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो देखिए, यदि आपको ये डिमांड अच्छा लगे, तीनों चारों डिमांड अगर अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और सिविल कोड के अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि इस पर वो लोग विचार करें। जो डिमांड सही है वह छात्र हित में पालन हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय युवा।